नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शकों, कंजक्शन युति संबंध के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। बुध राहु के ऊपर हमने चर्चा की, मंगल राहु पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज शुक्र राहु, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि शुक्र राहु का संबंध क्या है। जहाँ शुक्र वैभव, धन दौलत, वेल्थ, शानो शौकत, ऐशो आराम, गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, सभी सुख सुविधा, अच्छी सुंदर स्त्री का सुख देता है, महिला मित्रों की संख्या में वृद्धि करता है, सभी वैभव शुक्र प्रदान करता है। तो राहु भी तो यही है। वो भी तो अगर अच्छी कंडीशन में है कुंडली में तो सभी सुख सुविधा देता, माया देता है, वैभव देता है। क्योंकि जहां राहु स्वर भानु दैत्य, तो शुक्र दैत्यों का गुरु। और जब गुरु और शिष्य दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो शिष्य प्रबल हो जाता है। उसे मालूम है कि मुझे गुरु का साथ मिल गया है। और जब गुरु का साथ किसी को मिल जाता है तो वो उसकी जो प्रगति है या उसका जो बल है वो दुगना हो जाता है। और शुक्र गुरु को जब मालूम चल जाता है एक योग्य शिष्य मेरे साथ है, मेरा परम प्रिय शिष्य मेरे साथ है, तो गुरु को भी बल मिल जाता है। उसे अपने विद्या पर अभिमान हो जाता है कि ये मेरी विद्या है, मेरा सिखाया हुआ, ये मेरा शिष्य है। शुक्र और गुरु दोनों भोग देते हैं, भोग विलास में लिप्त रखते हैं। नशा राहु देता है, तो ये भी एक भोग का कारक है। जो नशा प्रिय व्यक्ति होते हैं, जो इनको नशा प्रिय होता है, उनके लिए सबसे बड़ा भोग ही नशा है। स्त्री का नशा भी, स्त्री का सुख भी राहु देता है, वेश्यागमन करवाता है। क्योंकि ये दो युति जो है ये अत्यधिक धनवाद बनाने का योग भी देती है। शुक्र और राहु जहाँ साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। तो दर्शकों, आज हम शुक्र राहु पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बता दें, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में सब्सक्राइब करके ऑल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ऑल पर क्लिक करके, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन, नई वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण का हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे करके आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्र और राहु के ऊपर। शुक्र माया है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और हम बताते चलें, धोखा। ये धोखे का भी कारक है। राहु का स्वभाव में ही धोखा है। उन्होंने देवता को धोखा दिया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया। वो आज तक वही विद्यमान है, उन दोनों के मध्य में ही विद्यमान है स्वर भानु, राहु और केतु के रूप में। अपने आप को माया के आवरण में ढककर प्रस्तुत करता है। धोखा देने की प्रवृत्ति राहु में होती है। और जब ये शुक्र के साथ मिल जाता है तो ये इस प्रवृत्ति को दुगना कर देता है। क्योंकि शुक्र जो है वो परिवार है, कुटुंब, घर, ये सब बनता है पत्नी के द्वारा। और पत्नी का भाव का कारक शुक्र होता है। शुक्र से ही घर बनता है। सप्तम भाव, चौथा भाव, द्वादश भाव, ये सभी यहां पर शुक्र बली हो जाता है। ये सभी सुख देने के लिए शुक्र का बल जरूरी है। तो ये शुक्र जो है घर का कारक, स्त्री का कारक, परिवार का कारक। और ये जब राहु के साथ मिल जाता है तो संबंधों में धोखा मिलना शुरू हो जाता है।
कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में दोनों में से कोई भी एक गुप्त रूप से धोखा देता है। धोखा देता है उन संबंधों को, उन रिलेशंस को जिस पर एक दूसरा विश्वास करके चलता है। वो विश्वास रखता है उस समर्पण पर, एक दूसरे के समर्पण पर वो जो विश्वास लेकर चलता है, उनमें उन्हें कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। शुक्र राहु का संबंध। फिर राहु एकादश भाव में बली है, कहीं ना कहीं वो मित्रता में भी धोखा देता है, दोस्ती में भी धोखा मिलता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र राहु का संबंध है, तो उन्हें कहीं ना कहीं रिश्तों में बार बार धोखा खाने की प्रवृत्ति मिलती है। बार बार वो धोखा खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा परम प्रिय मित्र, हमें जिस पर पूरा विश्वास है, वो हमारे घर आता है और हमारी पत्नी के साथ व्यवहार बना लेता है और हमें मालूम ही नहीं चलता कब हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये होता है शुक्र राहु का संबंध। रिश्तों में धोखे मिलने शुरू हो जाते हैं और ये विशेष रूप से पूंजीपुतियों, जो पैसे वाले हैं, सोसाइटी वाले, बड़ी बड़ी सोसाइटी वाले, इनमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। या फिर बॉलीवुड, हॉलीवुड, जहां पर शुक्र प्रधान है, जहां पर शुक्र की चलती है, वहां अगर राहु अपनी घुसपैठ कर लेता है तो वहां पर भी इस तरह के संबंध देखने को मिलते हैं। कब कौन कहां किसे धोखा दे जाए मालूम नहीं चलता। गुप्त रूप से धोखे मिलते हैं, प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि राहु आवरण कर देता है। वहां पर उन संबंधों में वो एक आवरण का कार्य करता है। कई बार देखने को मिलता है दो कपल साथ में बैठे हुए हैं और पास में तीसरा बंदा बैठा हुआ है, पुरुष हो या स्त्री, और वो पीठ पीछे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ये है शुक्र राहु। साथ बैठे हुए, विश्वास के साथ बैठे हुए तीनों, लेकिन कौन किसको धोखा दे रहा है ये मालूम नहीं चलता। यही धोखा राहु है, शुक्र राहु। शुक्र जहां प्रेम संबंध में मधुरता लाता है, वहां पर राहु का विष अगर मिल जाता है तो उन प्रेम संबंधों में मलिनता भर देता है। राहु के जो नक्षत्र हैं वो शूद्र वर्ण की राशियों में दिए हुए हैं। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में और तुला में स्वाति नक्षत्र, सतभिषा में कुंभ राशि में सतभिषा नक्षत्र दिया हुआ है। और सबसे रूप से स्वाति नक्षत्र तुला राशि में शक्ति के केंद्र में सप्तम भाव में, काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है और वहां पर मध्य में ही स्वाति नक्षत्र, उस गर्भ के मध्य में उस स्वाति को छुपा रखा, वहां राहु विराजमान है। उस तुला में प्रकट नहीं होने देता, अपने आप को छुपाए रखता है वो, उस स्वाति के समान। लोग भ्रम में रहते हैं कि इस जैसा समर्पण, इस रिश्ते जैसा समर्पण कहीं नहीं। उसे अपनी मित्रता पर घमंड होता है, वो घमंड राहु ही करवाता है। वो उस धोखे में रखता है, उस विश्वास में रखता है कि ये सबसे मेरा प्रिय है, और वही उसे धोखा देता है। उसी रिश्ते में उसे धोखा मिलता है जहां वो सबसे अधिक विश्वास करता है। ये शुक्र राहु करवाता है। शुक्र जहां सभी सुख सुविधाओं का कारक है, और जब राहु का साथ मिल जाता है तो वो उन सुख सुविधाओं में वृद्धि कर देता है, क्योंकि शुक्र की चाह ही वैभव प्राप्ति है और राहु उसमें छल कपट भर देता। तो वैभव प्राप्ति में उसे जो कुछ प्राप्त करना है, जो सुख उसे प्राप्त करना है, उसमें वो कपट भर देता है, धोखा भर देता है। ये इनके प्रकार है, किसी भी तरह धोखा देकर अपनी लक्ष्य प्राप्ति करना, ये राहु का स्वभाव है। फिर वेश्यागमन की ओर, क्योंकि मलेच्छ भावों में बैठना राहु को पसंद है। मलेच्छ स्थानों पर जहां नशा होता है, जहां वेश्यागमन होता है, बार क्लब, जो आजकल नया रूप में दिखने को मिलता है, उन स्थानों पर जहां पर
अत्यधिक नशा होता है, हर प्रकार का नशा होता है, डांस होता है, असली तरीकों को से परोसा जाता है। वहाँ पर राहु का वास है। वहीं शुक्र भी बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, आनंद की अनुभूति करवाता है, सूक्ष्म रूप से भटकाता है, धन का व्यय, बर्बादी, नशे में, अश्लीलता में, काम वासना में लिप्त करता है शुक्र राहु। यही वो स्थान है जहां पर वो सबसे अधिक प्रबल है। शुक्र पर अगर गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाता है तो वहां उसे वो कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करता है, नियंत्रित ना भी हो तो उसे कवर अप करने का प्रयास करता है। अगर उसे धोखा मिल भी रहा है तो प्रकट नहीं होने देता है, उसे गुप्त रूप से रखता है। ये गुरु कर देता है। यहाँ पर शुभ ग्रह है, लेकिन उसकी जो दृष्टियां हैं वो उसे ढक के रख देती है। ऐसे ही जैसे किसी चांदी के गिलास में मल मूत्र भर के रख दिया गया हो, बाहर से बड़ा कीमती लगता है, बहुत ही शुद्ध लगता है, चांदी का गिलास है, लेकिन अंदर गंदगी भरी हुई है। वही कार्य शुक्र राहु पर गुरु का प्रभाव। दर्शकों, ये जो योग है शुभ भी है और अशुभ भी है। शुभ इस तरह है कि ये धनवान बनाता है, सुख सुविधा देता है, शान शौकत देता है, शाइनिंग देता है, लेकिन स्पिरिचुअल रूप से, आंतरिक रूप से व्यक्ति का पतन करता है। वो धर्म से हट जाते हैं, धर्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पापी हैं, दैत्य हैं। एक दैत्य का गुरु है तो दूसरा खुद दैत्य है। मैंने एक बार पिछले वीडियो में कहा कि शुक्र विरक्ति देता है, साधना देता है। यहां पर भी वही योग मिलता है। भर्तरी वाला एक उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया था कि ये इतना सुख देता है, इतना भोग विलास देता है कि इसका जो उत्तरार्ध है, क्योंकि जहां एकादश भाव में राहु प्रबल है तो द्वादश भाव में गुरु शुक्र प्रबल है। उत्तरार्ध में जाकर यहां पर विरक्ति प्राप्त होती है। विरक्ति इस भोग विलास से, मेटेरियलिज्म में, भौतिकतावाद से, सुख सुविधाओं से विरक्ति प्राप्त हो जाती है। वो उस भटकाव से परे जाने लगता है। वो अपने आप में घृणा करने लगता है कि मैंने अपना पूरा जीवन इन फालतू की चीज़ों में व्यर्थ कर दिया। वहाँ पर वो साधना की ओर निकलता है। तो अंत में जाकर शुक्र राहु साधना देता है, लेकिन तब तक वो अपना जीवन बर्बाद कर चुका होता है। बहुत कम लोगों में किसी न किसी रूप में कभी कभी ये आँख खुल जाती है और वो साधना की ओर निकल पड़ता है, वरना वो अपना जीवन इनकी तरह भोगों के में लिप्त होकर, नशे में लिप्त होकर, चरस, गांजे और धुएं में अपने आप को बर्बाद कर देता है। शराब में अपने आप को बर्बाद कर देता है। विष्ठा खाने में, मांस में और ऐसे अपवित्र खाने को अपना सुख मानता है। यही शुक्र राहु। तो दर्शकों, एक नई युति संबंध के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने पर आपका सहृदय धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।